हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में प्रो राटा के ऊपर होगा। तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि एक सम में सारा ही कंसेप्ट समझाने का, ठीक है। इसी के साथ जितने भी आपके प्रो राटा के जो भी प्रॉब्लम होंगी वो सारे के सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जो मेथड मैं यूज कर रहा हूं बहुत ही बेहद इजी मेथड है, ठीक है, और आपके +2 शेयर कैपिटल के रिवीजन के लिए बहुत ही इजी होगा। तो सबसे पहले हम प्रो राटा टेबल बनाएंगे। ध्यान रखना बच्चों, ये प्रो राटा है, डाटा नहीं है। तो इसमें कुछ हेडिंग्स होंगी, वो हेडिंग्स हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले शेयर अप्लाइड, जितने शेयर अप्लाई किए हैं वो यहां पे आएगा। शेयर अलॉटेड, कंपनी ने जितने शेयर इशू किए हैं। और बेसिकली प्रो राटा बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है ओवर सब्सक्रिप्शन पे। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी ने मान लो कि 1 लाख शेयर इशू करने हैं, बट कंपनी बहुत अच्छी थी, जिस वजह से इन्वेस्टर जो हैं वो उन्होंने बहुत ज्यादा मांग कर दी। लाइक 1 लाख के बदले 2 लाख कर दिया, 1.5 लाख कर दिया, मतलब जो इशू किए गए शेयर से ज्यादा ही होगा, उसको हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। इस वजह से यहाँ पे हमें कुछ इन्वेस्टर्स का दिल तोड़ना पड़ेगा, और दिल तोड़ने के बाद हम उनको कुछ ही शेयर्स अलॉट कर पाएंगे जो कि हमारे इशूड कैपिटल के बराबर में होगा, जो कि है 1 लाख रुपया फॉर एग्जाम्पल के तौर पर। तो यहाँ पे शेयर अप्लाइड, शेयर अलॉटेड, उसके बाद एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करेंगे हम, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है। फिर ट्रांसफर करना है टू शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे हम। उसके बाद फिर जो एक्सेस आएगा वो हम देख लेंगे कि कितना पैसा एक्सेस है। और यहाँ पे कभी कभी यूज्ड अप टू अलॉटमेंट के साथ साथ ये भी बोला जाता है कि कॉल तक यूज करो। अगर किसी का दिल तोड़ दिया तो उसको हमने क्या करना है, रिफंड करने हैं पैसे, उसके जितने भी पैसे आए होंगे उसको हमने क्या कर देना है, रिफंड कर देना है, ठीक है। तो कंपनी में बेसिकली कि यही होता है कि जिनको शेयर अलॉट नहीं होते उनको हम क्या करते हैं, पैसे वापस कर देते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर लेता हूं क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है जिसमें यह बोला गया कि एक नाइट्रो पेंट लिमिटेड है जिसने इशू किए थे 1,60,000 शेयर्स, और उसको जो सब्सक्रिप्शन आई है वो 1,80,000 की आई है। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों कि जो जितने अप्लाइड हैं वो यहाँ पे लिख लेंगे। लोगों ने कितना अप्लाई किया तो 1,80,000, अलॉट कितने करने हैं तो 1,60,000, जो टोटलिंग है वो पहले ही हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर उसके बाद बोला गया है कि 10,000 शेयर्स को क्या करना है, हमने रिजेक्ट कर देना है। 10,000 वालों को हमने रिजेक्ट कर देना है, तो 10,000 को हम कुछ नहीं देंगे। और बाकी बचे कितने बचे खुद देखो, 1,80,000 टोटल बनना है। 10,000 हमने क्या कर दिया, उसको कुछ नहीं दिया, रिजेक्ट कर दिया, तो 1,70,000 बचा। 1,70,000 को कितना देंगे हम, 1,60,000 हम इसको दे देंगे, ठीक है। अब इन सभी को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो एप्लीकेशन मनी से। तो अब देखते हैं कि कितना क्या सेग्रीगेशन किया गया है। 10 का जो शेयर है उसको 3 रुपए प्रीमियम पे है, 3 रुपए प्रीमियम पे है। और सबसे पहले जो गिवन है वो एप्लीकेशन है कितने का, 6 रुपए का। फिर अलॉटमेंट है आपको 3 रुपए का। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी देखिए बच्चों, इसमें इंक्लूडिंग प्रीमियम है। प्रीमियम कितना, तो 1 रुपए इसमें है, ठीक है। और जो अलॉटमेंट है वो है 3 रुपए का, और 3 रुपए में भी प्रीमियम 1 रुपए इसमें आया हुआ है। और उसके बाद फाइनल कॉल मंगवाया है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इकट्ठे भी मंगवा सकते हैं बैलेंस इसका। तो 6 और 3 9 हो गए, और 9 और कितने का टोटल शेयर हो गया, 13 का। तो 4 रुपए यहाँ पे होंगे, उसके साथ साथ 1 रुपया यहाँ पे प्रीमियम के तौर पे भी होगा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये 60,000 हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई किया और इससे कुछ भी नहीं, तो 60,000 फालतू आया है। और उस 60,000 को यूज तो कर नहीं सकते हम अलॉटमेंट में, उसको क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बच्चों इसको पैसे वापस कर दिए जिन्होंने अप्लाई किए थे 10,000 के। अब यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। तो 6 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 10,20,000 आ जाएगा ये। और यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करने पे, क्योंकि ये 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 9,60,000 आ गया यहाँ पे। और एक्सेस कितना बचा, तो 60,000 इसका एक्सेस बचा, और जो कि हम यूज कर सकते हैं अलॉटमेंट तक। जब भी ये वैल्यू आप यहाँ पे लिखो तो ध्यान रखना, इससे मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या इससे ये वैल्यू कम है या ज्यादा है। क्योंकि 3 रुपए का अलॉटमेंट है, 3 मल्टीप्लाई पे 1,60,000 करेंगे तो 4,80,000 बनेगा। तो 4,80,000 बनेगा
तो यहाँ पे आप 60,000 यूज कर सकते हो और रिफंड में यहाँ पे कुछ नहीं होगा। अब नेक्स्ट एंट्री जो देखते हैं वो है जर्नल एंट्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने जर्नल एंट्री से। सबसे पहले देखो, जिस पर्सन ने भी अप्लाई किए होंगे उसने पैसे तो दिए होंगे, तो 10,000 वालों ने भी दिए होंगे और 1,70,000 वालों ने भी दिए होंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन हमारे पास उसका पैसा डायरेक्ट आ गया। एप्लीकेशन का पैसा आप यहाँ से टोटल कर सकते हो, 10,20,000 और 60, 10,80,000 रुपये आपके पास यहाँ पे आ चुके हैं। 10,80,000 को अब क्या करना है, यहाँ पे ट्रांसफर कर देना है हमने किस में, तो शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये पहली एंट्री होगी। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, बट कुछ पैसा यहाँ पे हमने यूज भी किया है अलॉटमेंट के तौर पे, तो टू शेयर अलॉटमेंट, ये एडवांस होता है बेसिकली। और ये जो 60,000 का रिफंड किया है ये भी आया हमारे पास, टू बैंक लिख देंगे क्योंकि रिफंड कर दिया हमने यहाँ पे। और टू देखिए यहाँ पे 1 रुपए का प्रीमियम भी था। अगर 1 रुपए का प्रीमियम है तो यहाँ पे आपका, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व फायदा होता है तो इसलिए फायदा भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो 10,80,000 जितने का क्रेडिट उतने का डेबिट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए 1,60,000 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो फेस वैल्यू से ये जुड़ा होता है। तो फेस वैल्यू कितनी है, 6 रुपए तो है, बट इसमें 1 रुपए प्रीमियम भी ऐड हो रखा है, तो मतलब 5 रुपए का होगा। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा, ये 8 लाख रुपए आ जाएगा। डन। और बाकी अलॉटमेंट कितने का है, तो 60,000 का है, 60,000 यहाँ पे आ गया। और बैंक कितने का है, तो 60,000 ये रिफंड कर दिए, तो रिफंड कर दिए। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 1,60,000 यहाँ पे आ जाएगा। डन। अच्छा, ये तो हमें क्या आ गया कि इसमें हमने क्या कर लिया कि अपना पैसा यहां तक यूज कर लिया। अब आगे पढ़ लेते हैं। क्या है कि एक बंदा आदित्य है, आदित्य ने क्या किया कि जो 3200 शेयर्स हैं उसको अलॉटेड कर दिए गए थे, उस पे उसने अपना अलॉटमेंट मनी और फाइनल कॉल, मतलब ये 2 रुपए उसने नहीं दिए। कितने शेयर थे उसके, तो 3200 शेयर थे इसने नहीं दिए। तो और उसी के शेयर्स को कर दिया जाता है फॉरफिट, और बाद में हाफ ऑफ द शेयर री इशू किया जाता था। री इशू की बात बाद में कर लेंगे। तो यहां तक देखिए बच्चों, देखो अगर 3200 शेयर्स हैं उसके, तो कुछ ना कुछ पैसा उसका यहां पे आया होगा। उसी पैसे को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, छोटा प्रो राटा ही बनाएंगे। ठीक है, बेसिकली उससे आपको इजीली आपको फाइंड कर पाओगे कि कितना पैसा उसका आया। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे अगेन वही शेयर अप्लाइड आएगा, उसके बाद ये अलॉटेड है, जो हेडिंग यहाँ पे है वही हेडिंग यहाँ पे आएंगी। तो उसके शेयर्स क्या है, अलॉटेड है, तो 3200 शेयर्स यहाँ पे अलॉटेड है, तो अलॉटमेंट में लिखेंगे। अगर अप्लाइड लिखा होगा तो आप अप्लाइड में लिखोगे। देखो डिवाइड करने पे आपको कहीं ना कहीं शायद कंफ्यूजन हो सकती है, तो आप इसका प्रोपोर्शनेट निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे 10,000 को तो कुछ नहीं मिला, तो ये इस कैटेगरी का नहीं है। किस कैटेगरी का, तो इस कैटेगरी का है। 16 का डबल 3200 हुआ है, तो 17 का भी तो डबल 34 ही होगा। यहां से आप प्रोपोर्शनेट कर सकते हो। अगर 800 होता तो हाफ कर देते। ठीक है, तो अगर आपका वहां पे प्रोपोर्शनेट वाला काम नहीं आता तो आप क्या करो कि दोनों को डिवाइड कर दो। अब ये नहीं पता कि ऊपर किसको लिखना है नीचे किसको लिखना है, हमें नहीं पता। ठीक है, बट ध्यान रखना जो आपका अप्लाइड है वो हमेशा बड़ा ही आएगा। यहां से 4,0 और यहाँ पे 200 से तो कटिंग होके ये 3400 ही बनेगा, तो 3400 आपका ये आंसर आएगा। जब आप इसको ऊपर लिख दोगे इसको नीचे लिख दोगे तो ये वाली चीज जो है इससे कम आ जाएगी। तो अप्लाइड वाला ज्यादा ही होगा, इसलिए उसको अलॉटमेंट कम मिली है। ठीक है, उसके बाद अब हम देखेंगे कि कितने कितने पैसे आए हैं इसके। तो फिर से वही बात, मल्टीप्लाई करना है 6 से, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20,400 और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,200। ठीक है, 19,200 आ गया। जब इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा ये पैसा, ये 002 और 1, 1200 रुपये इसका एक्सेस आया, तो 1200 ही इसका क्या हुआ होगा, अलॉटमेंट में यूज हुआ होगा। अलॉटमेंट में यूज 1200 हो गया। तो अब इसकी कॉल देख लेते हैं। तो कॉल में क्या है कि 3200 शेयर हैं, क्या नहीं दिया, तो इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। तो अलॉटमेंट मनी कितने की थी, तो 3 रुपए की थी, तो 9600 इसने पैसा नहीं दिया। ये कॉल इन एरिया निकाल रहे हैं, ध्यान रखना इसका। तो इसने क्या किया, 96 नहीं दिया, तो बट इसके 1200 रुपए आ चुके हैं। तो 1200 हम क्या कर देंगे, यहां से माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पेड है। पेड होने की वजह से ये 8400 का बन जाएगा, और ये 8400 यहाँ पे
कॉलन एरियर आएगा। तो हम एंट्री डाल लेते हैं, पहले शेयर ड्यू कर लेते हैं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ये आ जाएगा, ठीक है, कितने का, और टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल भी आपका आ जाएगा। तो कितने हैं शेयर्स, 1,60,000 है, 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय कितने का, तो 3 रुपए का, 3 रुपए से मल्टीप्लाई किया तो 4,80,000 ये बना, और क्योंकि 1 रुपए का प्रीमियम भी है तो 1 रुपए से मल्टीप्लाई करके 1,60,000 ये बनेगा, और 3,20,000 यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब इस टाइम पे हमें नहीं पता कि इसके पैसे आए हैं कि नहीं आए, इस टाइम पे हमें पता लगेगा जब हम रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलन एरियर अकाउंट डेबिट और टू शेयर अलॉटमेंट। ध्यान रखना बच्चों कि यहाँ पे 4,80,000 हमने लेने थे, बट 60,000 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो हम और कितना लेंगे, 4,20,000 और लेंगे, और कितने नहीं आए, तो 8,400 नहीं आए। अब 8,400 नहीं आए तो कितना आया होगा, 20 में से 8 गए 12 और 11,600, 4,11,600 रुपये हमें आए होंगे। अब ये तो हो गया, अब फाइनल कॉल मंगवा लेते हैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि इसके साथ भी रिजर्व है, और टू शेयर कैपिटल। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं आपके, अगर शेयर कैपिटल पहले लिख सको तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 1,60,000 है और इसका 4 रुपये था, तो 6,40,000 ये आएगा, 1 रुपये इसका है तो 1,60,000 और 3,20,000 यहाँ पे शेयर कैपिटल में चला जाएगा। अब इसने ये भी नहीं दिया तो हम ये भी निकाल लेते हैं, तो 3,200 शेयर्स पे कितने पैसे नहीं दिए, तो 3,200 शेयर्स पे इसने 4 रुपये नहीं दिए, तो कितना 12,800 रुपये इसने नहीं दिए होंगे, तो कॉलन एरियर कितना आ जाएगा, 12,800 ही आएगा। अब इसको देख लेते हैं यहाँ पे, बैंक अकाउंट डेबिट कॉलन एरियर, क्योंकि बैंक वाले टाइम पे ही हमें पता लगेगा कि पैसे आए कि नहीं आए, टू शेयर फाइनल कॉल। कितने पैसे लेने थे, तो 6,40,000 लेने थे और 12,800 नहीं आए, तो 40 में से 12 गए 28, तो 6,27,200 ये रुपए हमारे पास आए होंगे। अब इसी के शेयर्स को क्या करना है, फॉरफिट करना है, तो फॉरफिट करने के लिए क्या करेंगे, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब ये बताओ कि सिक्योरिटी प्रीमियम को हम डेबिट करेंगे कि नहीं करेंगे, तो बिल्कुल करेंगे। रीजन, क्योंकि इस बंदे ने अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट के साथ साथ फाइनल कॉल नहीं दिया, और दोनों पे ही क्या थे, प्रीमियम थे, तो प्रीमियम को हम यहाँ पे डेबिट करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व टू कॉलन एरियर, कॉलन एरियर, और उसके साथ साथ टू शेयर फॉरफिट। अब इसके शेयर्स को क्या कर दिया, फॉरफिट कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो कितने शेयर्स थे इसके, तो 3,200। कभी कभी यहाँ पे बच्चे अप्लाइड लिख देते हैं, अप्लाइड नहीं आएगा, यहाँ पे सिर्फ अलॉटेड ही आएगा। और ध्यान रखना ये 10 रुपये से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि शेयर कैपिटल हमेशा अपने साथ फेस वैल्यू को रखता है, कोई प्रीमियम वगैरह कुछ भी होगा तो वहां से हटाना पड़ेगा। और अगर ये अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट होता तो हमने अलॉटमेंट तक ही रखना था, जितना भी 5, 6, 10 जितना भी हो गया, क्योंकि 6, 3 और 4 ये था, इसमें 1 रुपया, इसमें 1 रुपया, इसमें 1 रुपया। अगर अलॉटमेंट तक ही यूज फॉरफिट हो जाता तो हमें 9 में से 2 माइनस करके 7 रुपये से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट यहाँ पे फुली पेड अप है, सारे के सारे पैसे मंगवा लिए गए हैं। 3,200 मल्टीप्लाई, इसने कितने प्रीमियम नहीं दिए, तो 2 प्रीमियम नहीं दिए, तो 32,000 इसका बनता है, 6,400 इसका सिक्योरिटी प्रीमियम। कॉलन एरिया देखिए 8,400 ये और 12,800 ये, तो कितना हो जाएगा, ये 20 और तो 21,200 ये, और इन दोनों को प्लस करके ये माइनस कर दो तो शेयर फॉरफिट आ जाएगा, और ये आ जाएगा कितना, 17,200 आपका शेयर फॉरफिट में आ चुका है। अब इसी के शेयर्स को बोला जा रहा है कि री इशू किया जा रहा है, बट सारे के सारे शेयर्स नहीं री इशू किए गए। कितने किए गए हैं, तो हाफ। तो हाफ अगर किए गए हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि 3,200 थे, कितने पैसे आए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर यहाँ पे हमें फायदा होता है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिखेंगे, अगर यहाँ पे हमें नुकसान होता है तो शेयर फॉरफिट लिखेंगे। तो शेयर कैपिटल में कितना जाएगा, तो 1,600 मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि फुली पेड अप है, सारे के सारे पैसे मंगवा लिए हैं, तो 16,000 रुपये तो आने चाहिए। अगर इससे कम आता है तो नुकसान ज़्यादा आता है तो हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा, और इससे कम आता है तो शेयर फॉरफिट में डालेंगे। तो कितने पैसे आए हैं इसके, 43,000 आए हैं।
तो देखिए 16 यहां से ज्यादा है तो मतलब 27,000 का क्या आया है, ये टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आया है ये आपका यहाँ पे। डन। अब इसी को, अब देखिए इसी के पैसे को हम क्या कहां पे अब ट्रांसफर करने वाले हैं, तो हम ट्रांसफर करने वाले हैं कैपिटल रिजर्व में। तो यहां पे हमें फायदा कितने का हुआ, 17,200 का हुआ, बट 17,200 का हुआ कितने शेयर्स पे, तो 3200 शेयर्स पे, ठीक है। और हमें यहां पे कोई नुकसान तो हुआ नहीं, बट शेयर इशू कितने किए, हम री इशू कितने किए हैं, 1600 किए हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, जो फॉरफिट वाला होगा उसको डिवाइड करना है जितने नंबर ऑफ शेयर्स हमने फॉरफिट किए होंगे और मल्टीप्लाई करना है जितने हमने री इशू किए। फॉर्मूला आप जनरेट कर सकते हो, फॉरफिटेड अमाउंट, ये फॉरफिटेड अमाउंट ही है, और उसके बाद डिवाइड है टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जितने हैं, और मल्टीप्लाई करना जो री इशू किए गए हैं। यहां से आप जनरेट भी कर सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। तो करा के हमारे पास इसका कितना आ जाएगा, तो इसका आ जाएगा ये 2 से डिवाइड हो जाएगा और 8600, तो कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा 8600। तो शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, और कैपिटल रिजर्व में कितना चला जाएगा ये 8600। अगर बाई चांस, ध्यान रखना, अगर बाई चांस यहां पर नुकसान होता, 1000 का भी नुकसान होता, तो इसी 86 को 1000 से माइनस करके 76 हम यहाँ पे लिखते, बट यहाँ पे हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हमने 86 का 86 लिखा। होपफुली आपके जो डाउट्स हैं प्रो डाटा टेबल से, क्योंकि बेसिक है ये, बहुत ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, और लॉन्ग में ये क्वेश्चन आना ही आना है। तो अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता दें कि इसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे आपको वीडियो बना दूंगा। थैंक यू।